हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मुझे आ रहे हैं कि सर हमने सुना कि पेपर्स इस साल डिफिकल्ट आने वाले हैं बिकॉज जेके बोस ने 15% रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है क्लास 10th को, 11th को, 12th को। देखो, पहली बात मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक चीज़ लॉजिकली सोचना। अगर जेके बोस 15% रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, दैट मीन्स वो पेपर भी उसी हिसाब से सेट करेंगे कि बच्चे अच्छे से पेपर कर पाए। ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो पहले 15% रिलैक्सेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत ही ज्यादा इश्यूज फेस किए हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, कम टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए। वहीं पे अगर आप सोचे, जेके बोस ने वही सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी थी, राइट। तो अगर वो सारी चीजें इनके दिमाग में है तो पेपर तो डिफिकल्ट नहीं आएगा, राइट। तो पहली मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में 3 किस्म के बच्चे हैं, ठीक है। एक वो बच्चा जिसने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, ओके। दूसरा वो बच्चा जिसने एवरेज पढ़ा है, जिसने ये दिमाग में रखा है कि मुझे 50-60 मार्क्स करने हैं पेपर में एंड दैट्स एनफ फॉर मी, ओके। एंड तीसरा वो बच्चा जिसने पढ़ा ही नहीं है, जो यहाँ से गया उसको नकल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, उसके सामने मैं पेपर डाल रहा हूँ, पेपर चाहे कैसा भी है, जिसने सारा का सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए जब पेपर सामने आएगा तो वो क्या बताएगा कि यार ये तो मुझे सारा आता है, राइट। तो उसके दिमाग में क्या चीज हिट होगी, ये पेपर आसान है, राइट। एंड पिछले साल भी अगर हम बताएं, बहुत सारे बच्चों को पेपर पिछले साल भी टफ लगे थे, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना जिनका 490 प्लस स्कोर था। तो क्या उनके लिए वो पेपर्स टफ नहीं थे? उनके लिए वो पेपर्स टफ नहीं थे, उनकी मेहनत ऐसी थी कि वो पेपर्स आसान बन गए। ऐसा होता है सीन एग्जामिनेशन का। तो एक चीज सोचो, जिस बच्चे ने सारा का सारा सिलेबस पढ़ा है, उसके सामने कैसा भी पेपर आए तो उसका क्या होगा, उसको आसानी लगेगा पेपर। लेकिन अब कोई एवरेज स्टूडेंट जो है, जिसने एवरेज इतना मान के चला है कि 50 या 60 मार्क्स करने, तो उसको जो जो क्वेश्चन लगेगा टफ है वो उसको छोड़ देगा, जो बाकी उसको आता है वो अटेम्प्ट करे। तो उसके लिए जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, मतलब उसके हिसाब से। लेकिन अब जो तीसरा बंदा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने नकल पे रखा है सब कुछ, वो नकल भी नहीं कर पाया एंड उसको पेपर में कुछ आता भी नहीं है बिकॉज उसने पढ़ा नहीं है कुछ। तो उसके लिए पेपर क्या है, भाई ये तो डिफिकल्ट पेपर है, ये तो मतलब मुझे आएगा ही नहीं, ये सबको नहीं आ रहा होगा। हालांकि अगर देखा जाए उसी एग्जाम में फिर क्या होते हैं, टॉपर्स निकलते हैं। तो उस टॉपर के लिए भी तो सेम ही पेपर था। तो एक चीज दिमाग में रखना, हमेशा खुद को प्रिपेयर किया करना। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एग्जामिनेशंस दिए, उनमें मैं हमेशा ये चीज मान के चला हूं कि मुझे अपने आप को हार्ड पेपर, डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट पेपर के लिए मुझे खुद को रेडी करना है। क्योंकि वहां पे फिर अगर आसान पेपर आए मेरा बेनिफिट है, मॉडरेट पेपर आए मेरा बेनिफिट है, डिफिकल्ट भी आए मैंने खुद को रेडी रखा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज दिमाग में रखना। बाकी ऐसा आपको कोई नहीं बता सकता अभी कि पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज जब जेके बोस पेपर्स बनाता है, वो सारी की सारी फाइल्स एक जगह छुपाई जाती हैं, मतलब एक संदूक के अंदर रखी जाती हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती कि उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट है, इजी है, क्या है, किसी को भनक तक नहीं लगती, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे कि अगर 15% रिलैक्सेशन दी है, वो यही सोच के दी है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा इश्यूज फेस किए, तो उसके हिसाब से पेपर्स डिफिकल्ट नहीं आएंगे। बट मेक श्योर आप प्रिपरेशन हर एक वे में अपनी ऐसी रखेंगे कि आप ऐसे बताओ, जेके बोस को जो भी पेपर सेट करना मैं रेडी हूं, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं है किसी भी लेवल ऑफ पेपर का। तो मेक श्योर कर ले अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड मेन चीज की प्रीवियस ईयर बच्चों का ये भी डाउट था कि जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी ऑब्वियसली पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इफ इस साल भी आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें हो गई तो। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ग्रुप्स में भी ये चीज बताई थी, मेरी बात हुई है ऑलरेडी जेके बोस ऑफिशियल से, मैंने उनको एक चीज क्लियरली बताई थी एंड उन्होंने खुद से भी ऑब्वियसली ये चीज नोटिस की ही है कि प्रीवियस ईयर बहुत सारी चीजें उन्होंने भी गलत की थी अपने एंड से। तो वो सारी चीजों का मुझे यही रिप्लाई मिला था, दैट इज कि इस साल कोई भी इशू नहीं आएगा बच्चों को पेपर्स में, मतलब जो भी पेपर्स होंगे वो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में से ही होंगे, ठीक है। बस यू हैव टू मेक श्योर अच्छे से पढ़ाई करें। क्या कह रहा है आपको जेके बोस के 85% अटेम्प्ट करो, आपको 100% दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना स्कोर अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनने स्टार्ट नहीं किया, तो उनके लिए भी स्ट्रैटेजी कल या परसों अपलोड हो रही है। तब तक के लिए अच्छे से खुद से स्टार्ट करें, जैसी वो स्ट्रैटेजी अपलोड होगी वो भी अच्छे से देख लेना। एंड और एक चीज, बहुत सारे बच्चों का पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग डाउट है एंड ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग डाउट है, ठीक है। तो वो चीज मुझे आपको अच्छे से बोर्ड पे समझानी पड़ेगी, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं डाल रहा हूँ बहुत जल्द। उससे आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका कोई सा भी पेपर है, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, जो भी 100 मार्क्स, तो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे 10th 11th 12th के। बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको वो बोर्ड पे अच्छे से समझानी पड़ेगी। तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्लास 10th में है, 11th में है या 12th में, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि कौन से बच्चे हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट्स में डू लेट मी नो कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एक तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।